अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में लूपिंग के बारे में। ऐसा कई बार हमारे लाइफ में भी होता है कि हमें एक ही काम बार बार करना पड़ सकता है या एक ही काम की सीरीज हमें बार बार करनी पड़ सकती है। तो हम लोग इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। एक टास्क है आपको कि आपको कपड़े धोने हैं, राइट। तो आप लोग क्या करते हो, मतलब कपड़े लेते हो और धोते हो, लाइक घिस घिस के धोते हो और फिर सुखाने के लिए रख देते हो। अब यहाँ पे एक मतलब काम तो एक ही है ना, मतलब आपको क्या करना है, कपड़े लेने हैं धोने हैं, कपड़ा लेना है धोना है, कपड़ा लेना है धोना है, कपड़ा लेना है धोना है, राइट। टास्क एक ही है। हम लोग क्या करेंगे, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, सब कपड़े धुल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे धुले हुए एकदम चकाचक, राइट। तो यहाँ पे भी लूपिंग में भी ऐसा ही होने वाला है। हमारे पास एक लूप होगा, मतलब आपको अगर कंप्यूटिंग में एक टास्क दिया गया है एकदम सिंपल वाला कि आपको क्या करना है, नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 100। तो आप क्या करोगे, console.log1 console.log2 ऐसा करोगे नहीं ना, मतलब ये तो फिजिबल नहीं है। इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, ये आपको प्रिंट करा के देगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है हमारे लिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस console.log जो कि हम बार बार कर रहे हैं उसको एक ही बार लेंगे और लूप में डाल देंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एक कपड़ा लेके धो रहे थे, एक एक कपड़ा लेके धो रहे थे, हम उसकी जगह क्या करेंगे, हम उसकी जगह सारे कपड़े उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल के पटक देंगे, राइट। सारे कपड़े एक साथ में धुल के आ जाएंगे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, सारा आउटपुट हमें मिल जाएगा एक ही बार में, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। अब और भी बातें करने वाले हैं हम लोग लूपिंग के बारे में, सारी बातें आपको यहाँ नहीं बता दूंगा, तो चलते हैं लूपिंग को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर looping.html नाम की मैंने एक फाइल बना रखी है। तो हम लोग अपना ढांचा ले लेते हैं, वो कोड जो हमें हमेशा लगता है, राइट। और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लूपिंग। इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मुझे आदत है तो मैं लिख देता हूँ, राइट। सो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, सबसे पहले मैंने आपको सिचुएशन बताई कि अपने को क्या करना है, ज्ञानी पंडित प्रिंट करना है, कंसोल पे डिस्प्ले करना है, वो भी 50 बार, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है console.log करो, ज्ञानी पंडित लिखो एंड देन कॉपी दैट एंड पेस्ट मोर 49 टाइम्स, तो टोटल 50 टाइम्स हो जाएगा और 50 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा, या हो गया, राइट। लेकिन इसका एक अल्टरनेट तरीका है लूपिंग से, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको console.log ज्ञानी पंडित एक ही बार लिखना है और वो आप लोग 50,000 बार भी रन कर सकते हो, नो डाउट, राइट। तो हम लोग अभी लूपिंग की मदद से वो करने वाले। 3 टाइप के लूप्स है जो हम लोग देखने वाले। पहला है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप और तीसरा है डू व्हाइल लूप, राइट। तीनों को एक एक करके देखेंगे हम लोग। पहला देखने वाला है फॉर लूप। तो फॉर लूप का मैं सबसे पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूं। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग, राइट। स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे आप लोग अपना पूरा जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है इसका, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर, ठीक है, और ये 2 ब्रैकेट्स दे दूंगा मैं। और फॉर के अंदर मुझे सिंपली ऐसा बताना है कि भाई आपको 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 50 तक ये वाली चीज करनी है, राइट। तो यू आर इटरेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स देयर, ठीक है। तो ये आपको फॉर में करना है। तो फॉर में आपको एक बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि भाई ये लो एक वैल्यू और ये वैल्यू से ये वैल्यू तक आपको ये रन करना है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ज्ञानी पंडित 50 बार प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा भाई ये ले वैल्यू 1 और तू 50 तक ये रन कर, राइट। तो वो कंडीशन होगी कि 50 तक रन करना है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। वी विल इनिशियलाइज हियर, देन वी विल चेक द कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर होता है सेमीकोलन, ठीक है। देन वी विल चेक द कंडीशन, फिर से एक सेमीकोलन, एंड देन वी विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पर होगा। तो मैं इसको ऑपरेशन लिख देता हूं इन जनरल, राइट। सो यू विल इनिशियलाइज वंस, यू विल चेक द कंडीशन एंड देन यू विल डू द ऑपरेशन, ठीक है। और जो भी आपको करना है ना, जो भी आपको रिपीटेडली करना है, ठीक है, वो कोड आएगा यहाँ पे, रिपीट वाला कोड हियर, राइट। रिपीट वाला जो भी कोड आप करने वाला है वो इधर आएगा, राइट। सो अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आपको समझा दिया, लेकिन अब मैं आपको रियल तरीके से समझाता हूं कि ये कैसे करना है, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने जैसा आपको बोला कि मुझे एक बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लगता है। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ var i, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, कोई भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है आप पे कि ये वेरिएबल है तो इसको ऐसा ही नाम रख दो वगैरह, ठीक है। तो बस रूल्स फॉलो कर देना वहां पे, ठीक है, जो रूल्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, राइट। सो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, एक बार। तो इनिशियलाइज कैसे करना है, मुझे सिंपली उसको बताना है कि भाई i की वैल्यू पहले 0 लेना है, ठीक है। 0 से तुमको स्टार्ट करना है, उसके बाद मैं सेमीकोलन दे दूंगा, राइट। उसके बाद में मुझे बोलना है कि भाई i जब तक मेरा 10 से कम है तब तक तुमको लूप रन करना है, राइट। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई तुम i 10 के करीब जाओ, इसलिए मैं एक एक इंक्रीमेंट करूंगा।
राइट। सो दिस इज द इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे आई डिस्प्ले करके बताता हूँ कंसोल पे, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड देन वी विल प्रिंट आई, वी विल डिस्प्ले आई ऑन दी कंसोल, राइट। सो हम लोग अभी चलते हैं, इसको लाइव सर्वर के साथ में ओपन कर लेते हैं। सो जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग आई करा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 था, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आपका लूप जो है रन होता रहेगा। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गई आप लूप के बाहर निकल गए, ठीक है। वो भी बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग हियर आई राइट वी आर आउट ऑफ द फॉर लूप, राइट। ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे देखो लिख कर क्या आ रहा है, वी आर आउट ऑफ द फॉर लूप, राइट। दैट्स इट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप रन हो रहा है, और ये कंडीशन एक बार फॉल्स हो गई कि लूप खत्म, ठीक है। सो हम लोगों ने एक बार इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 0 की 0 से लेना है तुमको, और उसके बाद में बोला कि भाई ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आपको लूप को रन करना है, और भाई अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो वो कंडीशन के पास पहुंचेगा कैसे, ये कंडीशन फॉल्स होगी कैसे, राइट। क्योंकि i मेरा 0 है, उसके बाद में मैं बोलता हूं कि i लेस देन 10 होना चाहिए तब तक रन होगा, और उसके बाद में मैं i को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले i 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 8 9, और जैसे ही 10 हो गया हम लोग लूप के बाहर निकल गए, राइट। सो दैट्स इट, दिस इज आवर फॉर लूप, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर ज्ञानी पंडित प्रिंट करना चाहता हूँ फॉर 100 टाइम्स तो मैं कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, और मुझे बस ये एक ही बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो उसने 10 बार ज्ञानी पंडित प्रिंट कर दिया है, ठीक है। सो उसने ऐसे दिखाया एक्चुअली क्योंकि वो बहुत क्विक था, राइट। सो ये 10 बार उसने दिखा दिया, चाहे तो मैं 100 बार कर सकता हूँ, राइट, ये 100 बार दिखा देगा, राइट। यहाँ पे चाहूँ तो मैं 1000 बार कर सकता हूँ, सो ये थोड़ा टाइम लगाएगा। आप तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है और ये मुझे 1000 बार प्रिंट करके दे देगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म दी फॉर लूप्स। होपफुली आपको फॉर लूप्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा, राइट। ये देखो हमारा 1000 बार आउटपुट आ चुका है यहाँ पर, राइट। ये जो वेरिएबल है ना जो हमने इटरेशन के लिए बनाया है उसका नाम आई रखा है हमने, वो हमने बनाया तो बाहर है बट इस्तेमाल हमने फॉर के अंदर किया है। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो वेरिएबल बना ही इटरेशन के लिए है, तो फॉर लूप के पहले भी और फॉर लूप के बाद में भी इसका कोई भी काम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज ऐसी भी कर सकते हैं कि ये जो फॉर लूप में हमने जो इटरेशन के लिए वेरिएबल इस्तेमाल किया है ना, तो जहां इस्तेमाल किया है वही हम लोग इसे बना सकते हैं। तो ये मैंने अभी जो वेरिएबल बनाया है बाहर, तो ये इसीलिए बनाया ताकि मतलब हम लोग अच्छे से समझ सके चीजों को, बट ये हम लोग वहां अंदर भी बना सकते हैं जहां पे हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मतलब आप लोग आगे देखोगे तो आप लोग वहां पर भी यूज करता हुआ पाओगे, और हो सकता है बाहर भी बनाया हुआ हो। तो जनरली अंदर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो वेरिएबल का जो वजूद है वो वही तक होता है। तो अगर हम लोग अंदर बना रहे हैं वेरिएबल को तो उसका स्कोप जो है वो चेंज हो जाता है, और बाहर हम लोग अगर बनाते हैं वेरिएबल को तो उसका स्कोप डिफरेंट होता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग अंदर भी बना सकते हैं वेरिएबल को, तो हम लोग अंदर भी बनाएंगे जब जब भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा फॉर लूप है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर लूप जो है वो कैसे होता है और कैसे काम करता है। अभी अगर आपके दिमाग के ऊपर से कोई भी बात गई होगी तो डोंट वरी, आप लोग फिर से देखो वीडियो को। एंड एक और बात ऐसी है कि हम लोगों ने अभी अभी तो देखा है, तो अभी मतलब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रोग्राम्स जब इसके लेंगे और जब जब हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे तब तब हमें ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और हम लोग इससे यूज्ड टू हो जाएंगे।